नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपका स्वागत करता हूं अपने ए स्पेस के यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहा हूं या मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस डाल रहा हूं, लेकिन अब 2022 आ चुका है। असेंबली इलेक्शन का मौसम फिर से आ चुका है। बीजेपी, जेडीयू या फिर यहाँ पर बीएसपी, एसपी या फिर यहाँ पर छोटे से छोटे दल या बड़े से बड़े दल कैसे सोचते हैं मैं बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसके पास कितने वोट बैंक है, कौन कितना बाजी मार सकता है और उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में हो सकता है कि किसकी सरकार बने, गठबंधन की बनेगी, क्या होगा, कांग्रेस क्या करने वाला है, आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, एआईएम क्या कर सकती है, साथ में योगी आदित्यनाथ क्या फेस वैल्यू जनरेट कर पाएंगे बीजेपी के लिए 2022 में। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2022 में, वो करीब करीब फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो जाएंगे। 403 सीटों का इलेक्शन होगा और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो होंगी, जो क्षेत्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो है बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी। ये तीन सबसे बड़े हैं। अब छोटे छोटे दल जैसे अपनी किस्मत आजमाएंगे, उसमें आएंगे एआईएमएम, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद कुछ क्षेत्रीय दल जिसमें से दलित वोट के लिए, वो सारे इसमें कैलकुलेट होंगे। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा फेस हो रहा है वो 3 फेस की बात हो रही थी। उसमें से एक है आदित्य योगीनाथ, दूसरा प्रियंका गांधी और तीसरा जो है अपने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। अब इन 3 में से कौन लास्ट में बाजी मारेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएसपी के बारे में बताते हैं। बहन मायावती को सबसे ज्यादा बिलीव है दलित वोट पे और दलित वोट के साथ वो चाहती हैं ब्राह्मण वोट को एक साथ इकट्ठे कर ले। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल ये बताता है कि 48% लोग का मानना है कि इनको इस वक्त फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहां पे ये भी माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है वो इंटैक्ट है इस वक्त बीजेपी के साथ। ओवरऑल जो हमारा ओपिनियन पोल बताता है सिर्फ बीएसपी के लिए वो 48 सीट का बन सकता है 22% वोट के साथ। लेकिन ये एक रुझान हो सकता है, जबकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन पोल बताता है कि यहां पर बहुत ज्यादा सीटें जाएंगी बीएसपी को, तो मात्र 28 सीटें जाएंगी। हम इसके बारे में डिटेल में लास्ट में भी आपको बताएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस प्रियंका गांधी के कंधे से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन प्रियंका गांधी इस चुनाव को इतना सीरियस नहीं ले रही हैं। भले ही दौरे पे दौरे हो रहे हैं, मंदिर से मस्जिद तक की दौड़ लग रही है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि किसानों के मुद्दों से लेके वो चुनाव में लड़े, जबकि किसान अलग ही रुख पे चली जा रही है और कांग्रेस का अलग रुख है। और जब तक प्रियंका गांधी के फेस वैल्यू से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, तो कांग्रेस को कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि मात्र 6 सीट मिलेगा जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तब तक। यदि चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ये भी 6 सीटें उनके हाथ से फिसलते हुए नजर आएगा। तीसरा आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। संजय सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही बताया कि वो 403 के फुल सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि हम चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं वो अपने मुद्दों पर लड़ेंगे, किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। बिलीव कीजिए, यहाँ पे ना अपर कास्ट वोट मिलने वाला है ना दलित वोट मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्लियर कट आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिल जाए वो भी बड़ी बात होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की, साथ में वो यहाँ पे मल्लाह वोटर को भी चाहती है। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रही है बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और कुछ सहयोगी दल जिसमें आता है अपना दल, और ये सबका कॉम्बिनेशन बना के सहयोगी दलों को कुछ सीटें जरूर मिलेगी। लेकिन बिलीव कीजिए, यदि बीजेपी भी सहयोगी दलों के साथ चलेगी तो उसमें से सिर्फ अपने दल को फायदा होगा। बाकी किसी भी क्षेत्र दल, ये मतलब बिहार के क्षेत्रीय दल हो, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, मध्य प्रदेश के हों, उनको तनिक भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो बीजेपी यदि क्षेत्रीय दलों के साथ भरोसा लगा के चलती है, कुछ कास्ट के साथ वोट बैंक बनाना चाहती है, तो उनको पर्सनल लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम आप बात करेंगे मुस्लिम वोट एआईएम की। यहाँ पे मुस्लिम वोटों को भी थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन वो वोट जो है बीजेपी को बेनिफिट करेगी। देखिए, बीएसपी मुस्लिम का वोट काट सकती है यहाँ पे आम आदमी पार्टी
भी मुस्लिम का वोट काटेगी, यहाँ समाजवादी पार्टी का भी वोट कटेगा। तो ओवरऑल जो मुस्लिम मेन कैरेक्टर है, जो आम आदमी पार्टी का भी वहाँ से नुकसान होने वाला है, बीएसपी को भी नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होने ही वाला है। तो ये मुस्लिम वोट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वोट काटेंगे। इसलिए हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी है उसको ये वोट बैंक से बेनिफिट ना हो। समाजवादी पार्टी का अपना रुख बदलना पड़ेगा, उसको अपर कास्ट, बनिया ग्रुप और जो आर्य समाजी वाले हैं जो डायरेक्ट वोट बीजेपी को दिया करते हैं, वो वोट अब इनको उनमें सेंड करना पड़ेगा, तब जाके इनको समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ फेस की। तो फेस यहाँ पे प्रियंका गांधी को यदि प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो कांग्रेस की लुटिया तो गोल होना तय है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 100% चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पोजीशन में है, उनकी योग्यता भी है, उनमें मजबूती भी दिख रहा है। लेकिन जो बड़ी पार्टी आएगी वो कौन होगी? या तो समाजवादी पार्टी होगी या तो बीजेपी होगी, इन्हीं दो के चक्कर में है। तो योगी आदित्यनाथ के फेस से चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो डायरेक्ट टक्कर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दूसरी ओर योगी नाथ के बीच में ही होगी। तो हमारा मानना है कि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश जो दो ही फेज पे चुनाव लड़ेगा, वो है एक आदित्य योगी नाथ और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कर लेते हैं किसको कितनी सीटें मिलेगी। तो सीटें मिलने से पहले आपको हम बता देते हैं कि करीब करीब 35% के आसपास वोट शेयर जो होगा बीजेपी के पास होगा, समाजवादी पार्टी के पास 30 से 32% हो सकता है, बीएसपी के पास 22% होगा, कांग्रेस के पास 5-6% और अदर्स जितने हैं वो मात्र 7% में ही सिमट जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, उनके चचा जो होंगे वो आगे पीछे कुछ भी कर ले, गठबंधन भी कर ले, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा, तो उनको कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कास्टिज्म, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ब्राह्मण वोट किधर जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वोट किधर जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ओबीसी का वोट किधर जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि की पॉइंट्स में योगी आदित्यनाथ के 40% जो मेन ब्राह्मण वोटर है वो तो बीजेपी के साथ ही रहेगी, 30% जो है जाट और दलित वो बीजेपी के साथ जाएगा, 40% जो है नॉन जाट दलित वो भी उधर ही जाएगा, ओबीसी का 70% बीजेपी के साथ जा सकता है। अब समाजवादी पार्टी के साथ क्या हो सकता है? जाट करीब 60% उधर जाएगा, 80% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, 90% यादव भी एकदम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और ऑल ब्राह्मण्स में बात आता हूँ जो एक स्पेसिफिक लोकेशन की, वहाँ पर से 20% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ, जाट 25% और 35% जो होंगे नॉन जाट दलित जिसको आप बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो ये था जाट कॉम्बिनेशन और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन के साथ ताना बाना बनते हुए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर बनता है 90% यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं और अपर का 70% यहाँ पर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, बीजेपी करीब करीब 403 में से 220-230 सीटें जीत सकता है। वहीं पर मैं आपको समाजवादी पार्टी की बता देता हूँ 120 से 130 सीटें जीतेगा। बीएसपी मैंने पहले ही बताया कि 28 सीट मैक्सिमम होगा, लेकिन मैं 20 से 30 सीट का आंकड़ा आपको देता हूँ। कांग्रेस यहाँ पे 6 से 7 सीटें और अदर सीटें जो होंगी उसमें 20 सीटें, उसमें से मैं 5 सीटें यहाँ पर AIAM के कोटा में जाते हुए देखता हूं। दोस्तों ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।